नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वहीदा रहमान जी के बारे में। वहीदा रहमान जी जिन्हें दरअसल अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कौन है वहीदा रहमान जी, इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है और किसे दिया जाता है। साथ ही और भी बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में जानने के लिए। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में सिनेमा जगत यानी भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना यह इसका 53वां संस्करण है और जो 53वां संस्करण है इसकी विजेता रही हैं वहीदा रहमान जी। ठीक है, वहीदा रहमान जी इस 53वें संस्करण की विजेता रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो वहीदा रहमान है ये 8वीं महिला कलाकार बन गई हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी बाकायदा जो हमारे देश के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर एट प्रेजेंट हम बात करें तो जो एक्स है, ठीक है, इस पर इन्होंने अपनी ये जानकारी साझा की है। ठीक है, इसके अलावा बात करें वहीदा रहमान जी की तो वहीदा रहमान जी ने कई सारी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से साहिब, बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी शरीक कई सारी बेहतरीन फिल्में हैं। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके इतिहास के अब तक के 54 वर्षों में, ठीक है, यानी इस पुरस्कार के 54 वर्षों के इतिहास में अब तक यह पुरस्कार केवल 7 महिलाओं को दिया गया है। इनमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली महिला रही थी जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम था देविका रानी। ठीक है, देविका रानी पहली महिला रही हैं जिन्हें सन 1969 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद फिर रूबी मेयर्स जिन्हें सुलोचना के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही अभी हाल ही में वर्ष 2020 में वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख जी को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें कौन है वहीदा रहमान, तो वहीदा रहमान जी, इनका जो जन्म है ये एक्चुअली में 3 फरवरी सन 1938 को हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपना जो फिल्म डेब्यू है या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने अपना जो एक्टिंग डेब्यू है ये सन 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई से की थी। ठीक है, साथ ही जो वहीदा रहमान जी हैं इन्होंने अपने तकरीबन 57 साल की करियर में तकरीबन 90 से भी ज़्यादा फिल्मों में ये काम कर चुकी है, जिनमें से अगर हम कुछ रीसेंट फिल्मों की बात करें तो इनमें लम्हे, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 शरीक फिल्में हैं। इसके अलावा वहीदा रहमान जी को सन 1965 में आई फिल्म गाइड के लिए और साथ ही वर्ष 1968 में आई फिल्म नील कमल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही रेशमा और सेरा जो कि वर्ष 1971 में आई थी फिल्म, इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही जो वहीदा रहमान जी हैं इन्हें वर्ष 1972 में, ठीक है, वर्ष 1972 में पद्मश्री और साथ ही वर्ष 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही ध्यान रखना है वहीदा रहमान जी को सन 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है यह असल में भारतीय सिनेमा जगत के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है इस पुरस्कार का जो नाम है यह एक्चुअली में भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें प्यार से दादा साहब फाल्के कहा जाता है, ठीक है, इनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के की बात करें तो दादा साहब फाल्के वही हैं जिनके द्वारा भारत की पहली फीचर फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, इसका जो निर्माण या फिर कह सकते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं वो जो है दादा साहब फाल्के जी रहे हैं। ध्यान रखना है कि यह जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है यह एक मूक फिल्म है यानी साइलेंट फिल्म है। ठीक है, साथ ही यह जो पुरस्कार है, वापस आते हैं इस पुरस्कार पर, तो यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत सन 1969 में की गई थी। यह पुरस्कार मुख्यतः उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में कुछ उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, इस पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल, इसके अलावा 10 लाख की नगद राशि, एक सर्टिफिकेट और एक रेशम की एक पट्टिका और साथ ही एक शॉल जो है ये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जाना वहीदा रहमान के बारे में, जिन्हें भी हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही जाना दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।